डॉक्टर साहब पत्नी के साथ कुंभ में पहुंचे। लापता बेटा वह नागा साधु बनकर बेटा था। डॉक्टर अजीत और उनकी पत्नी अनामिका का जीवन पहले बहुत खुशहाल था। उनका एक प्यारा सा घर था जिसमें हंसी खुशी की गूंज हमेशा रहती थी। उनका एक स्वस्थ और होशियार बेटा था जिसका नाम आकाश था, जो अपने माता पिता की आंखों का तारा था। आकाश का हंसता मुस्कुराता चेहरा न केवल उनके लिए बल्कि आसपास के सभी लोगों के लिए भी खुशियों का प्रतीक था। वे दोनों अपने बेटे पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत तेज था और अपने अच्छे स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। माता पिता की आंखों में आकाश एक आदर्श बेटे की छवि था। उनका विश्वास था कि आकाश उनका भविष्य है और वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन एक दिन अचानक आकाश गायब हो गया। आकाश सुबह स्कूल के लिए घर से निकला, लेकिन शाम को वह वापस नहीं लौटा। डॉक्टर अजीत और अनामिका ने पहले तो सोचा कि शायद वह देर तक आ जाएगा, लेकिन जब रात हो गई और तब भी आकाश का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने चिंता करना शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि यह कुछ असामान्य है। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। शहर के कोने कोने में तलाश की गई, लेकिन आकाश का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों से पूछा गया, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। डॉक्टर अजीत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। दिन ब दिन आकाश की तलाश निरर्थक होती जा रही थी और डॉक्टर अजीत और अनामिका की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो उनका बेटा अचानक गायब हो गया। क्या आकाश ने उन्हें छोड़ दिया था? क्या वह कुछ गलत कर रहा था? वे जितना सोचते उतना ही उलझ जाते। उनके दिलों में बस एक ही सवाल था कि आखिर कहाँ गया हमारा बेटा। आखिरकार एक दिन डॉक्टर अजीत और अनामिका ने तय किया कि उन्हें अपनी जिंदगी के दर्द और गम को कुछ हद तक शांत करने के लिए महाकुंभ में भाग लेना चाहिए। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र अवसर है, जहां पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। प्रयागराज में यह आयोजन अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। डॉक्टर अजीत और अनामिका ने सोचा कि शायद इस धार्मिक वातावरण में उनकी आत्मा को कुछ शांति मिलेगी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज का माहौल बेहद भव्य और धार्मिक होता है। यह समय होता है जब लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और पूरे शहर में धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान होते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लोग आस्था के साथ स्नान करते हैं और इस अवसर पर विशेष मेले का आयोजन भी होता है। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं और शहर को पूरी तरह से सजाया जाता है। धार्मिक साधु संतों के शिविर, भव्य झांकियाँ और भक्ति संगीत के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा यहाँ की गलियाँ रंग बिरंगी रौनक से भर जाती है और हर दिशा से तीर्थ यात्रियों की भीड़ जुटती है। हर तरफ मंत्रोच्चारण और साधु संतों की उपस्थिति से वातावरण में एक दिव्य शक्ति महसूस होती है। डॉक्टर अजीत और अनामिका को कुछ समय के लिए अपने दुखों से राहत मिली। वे दोनों गंगा के घाट पर स्नान करने गए और वहां अन्य श्रद्धालुओं के साथ मिलकर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। महाकुंभ के दौरान वे हर दिन उस आध्यात्मिक वातावरण में खो जाते थे। अनामिका ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसी परेशान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे की यादों की गहरी छाया थी। डॉक्टर अजीत भी शांत थे, लेकिन आकाश के बिना उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। महाकुंभ के 5वें दिन डॉक्टर अजीत और अनामिका फिर से स्नान करने के लिए गंगा घाट पहुंचे। वे दोनों नदी में स्नान करने के बाद थोड़ी देर बैठ गए ताकि कुछ समय शांति से गुजार सके। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक साधु, जो काफ़ी कम उम्र का था, ध्यान में मग्न बैठा था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। उसकी मुद्रा से ऐसा लगता था कि वह जीवन के सर्वोत्तम रहस्यों से परिचित है। डॉक्टर अजीत ने उस साधु की तरफ देखा और कहा, अनामिका, मुझे यह साधु बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है जैसे मैं उसे कहीं जानता हूँ। अनामिका ने मना करते हुए कहा, अजीत, क्या तुम ठीक तो हो? यह साधु ही तो है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजीत का दिल कह रहा था कि कुछ तो है, कुछ विशेष है। उन्हें यह साधु किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि अपने किसी परिचित की तरह लग रहा था। वह धीरे धीरे उस साधु की तरफ बढ़े और जब वह साधु के काफ़ी करीब पहुँचे तो उस साधु ने अपनी आंखें खोली
और उन्हें देखा। साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर वह धीरे से बोला, पापा मम्मी, मैं आपका आकाश हूँ। यह सुनकर डॉक्टर अजीत और अनामिका दोनों एक साथ चौंक गए। उनके दिल में हलचल सी मच गई और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उनके सामने वही बेटा खड़ा था जो कई सालों से गायब था। आकाश ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह बोला, पापा मैं आकाश हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत दुखी किया है, लेकिन यह सब करने की वजह यह थी कि मुझे जीवन के असल उद्देश्य का पता करना था। आकाश ने कहा, मैंने कई सालों तक खुद को ढूंढने की कोशिश की। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं हमेशा बाहरी दुनिया से शांति की तलाश कर रहा था, जबकि शांति अंदर से होती है। मैंने सोचा कि मैं अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए कुछ समय अकेला रहूंगा। तभी मैंने साधु बनने का निर्णय लिया। आकाश ने बताया कि उसने एक साधु के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करता था। उसका उद्देश्य केवल भौतिक चीज़ों से परे अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ समझना था। मैंने महसूस किया कि अपनी आत्मा की शांति के लिए मुझे इस दुनिया से कुछ समय के लिए अलग होना चाहिए था, और अब मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन मैं हमेशा आपको याद करता रहा। डॉक्टर अजीत और अनामिका को अब समझ में आ गया था कि आकाश का यह निर्णय उसकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा था। वे उसकी इस यात्रा को सम्मान देने लगे थे। आखिरकार डॉक्टर अजीत और अनामिका ने आकाश को अपने गले से लगा लिया। वे उससे फिर से अपने जीवन में स्वागत करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि आकाश का उद्देश्य एक साधु बनने का और केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना था। उन्होंने आकाश को अपना आशीर्वाद दिया और उसे अपनी यात्रा पूरी करने की स्वतंत्रता दी। आकाश अब अपने माता पिता के पास था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखना था। अब डॉक्टर अजीत और अनामिका का दिल सुकून से भर गया था, क्योंकि उनका बेटा अब मानसिक और आत्मिक शांति में था। महाकुंभ का यह अद्भुत अनुभव उनके जीवन का सबसे खास दिन था। उन्होंने सीखा कि जीवन में हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, और कभी कभी हमें अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए कुछ समय अकेले भी रहना पड़ता है। आखिरकार आकाश ने अपने माता पिता के साथ एक नया जीवन शुरू किया और यह परिवार फिर से एकजुट हो गया। लेकिन इस बार आकाश को एक नई दृष्टि और उद्देश्य मिला था। महाकुंभ ने इस परिवार के जीवन को एक नया मोड़ दिया था, जो आध्यात्मिकता और प्रेम से भरा हुआ था। यह कहानी न केवल एक परिवार के पुनर्मिलन की है, बल्कि यह आत्मज्ञान, प्रेम और आंतरिक शांति की यात्रा का प्रतीक भी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखें। धन्यवाद, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।